डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में आर्टिकल के यूसेज पर एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाए हैं इस टॉपिक पर। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अपना फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। समटाइम्स नेम्स कैन बी कंफ्यूजिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, मच टू confusion of many English learners. Europa is not the name of continent, but rather moon which orbits Jupiter. इसमें ऑप्शन के लिए हमारे पास ए, एन, द या स्लैश है। स्लैश का यूज हम उस जगह पे करेंगे जहाँ पे हमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो ये देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। सो ऑप्शन ए है द, ए, द, स्लैश स्लैश द। ऑप्शन बी है द स्लैश द स्लैश स्लैश द। ऑप्शन सी है स्लैश स्लैश द स्लैश स्लैश आ। ऑप्शन डी है स्लैश स्लैश द स्लैश स्लैश द। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर आप अटेम्प्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर को फाइंड कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लैश स्लैश द स्लैश स्लैश आ। कैसे, आइए इसको प्रूव करते हैं। समटाइम्स नेम्स, आप देख पा रहे हैं नेम्स जो है एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है इसके आगे कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल तो यूज नहीं होगा, क्योंकि वो यूज होता है सिंगुलर नाउन के आगे। अब बात आती है द की, तो द यूज होता है किसी स्पेसिफाइड नाउन के आगे। यहाँ नेम्स है तो ये प्लूरल नाउन है, तो कोई स्पेसिफाइड नाउन नहीं है, इसलिए इसके आगे द का यूज नहीं होगा। तो नो आर्टिकल हो गया। कैन बी कंफ्यूजिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अब आप देख रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ये भी कोई स्पेसिफाइड नाउन नहीं है, तो इसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है। मच टू कंफ्यूजन ऑफ मेनी इंग्लिश लर्नर्स, अब यहाँ बहुत सारे इंग्लिश लर्नर के कंफ्यूजन की बात हो रही है। कंफ्यूजन अपने आप में तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट ये मेनी इंग्लिश लर्नर्स इनसे रिलेट करा, ये इनके लिए यूज किया गया है। तो जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज किसी पर्टिकुलर मीनिंग में किया जाता है तो उसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, मीन्स यहाँ पे द का यूज हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के आगे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है। यूरोपा, आप देख पा रहे हैं यूरोपा जो है अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, अब कॉन्टिनेंट क्या है, एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, अनस्पेसिफाइड है, इसलिए इसके आगे हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का। रादर मून विच ऑर्बिट्स जुपिटर, मून क्या है, एक कॉमन नाउन है जो जुपिटर की चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। क्योंकि ये कॉमन नाउन और सिंगुलर, इसलिए इसके आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा है, ऑल्दो मेनी पीपल हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, इट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट मून। Scientists have discovered that surface is entirely covered with ice, but researchers hope that beneath frozen layer lies ocean. ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है एन द स्लैश ए एन, बी ऑप्शन है एन द स्लैश द आ, सी ऑप्शन है एन आ स्लैश द स्लैश, डी ऑप्शन है एन द स्लैश द एन। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर को फाइंड कर लिया होगा। चलिए देखते इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
एन द स्लैश द एन, कैसे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट मून, मून क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसलिए इसका क्या लग गया, एन। एन ही क्यों, क्योंकि स्पेशली से स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली क्या है, स्पेशली आप देखेंगे जो बिगिनिंग प्रोनाउंसिएशन साउंड है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली ये एक वॉवेल है, इसलिए हमने इसके आगे एन यूज कर लिया। दैट सरफेस इज इंटायरली कवर्ड, अब सरफेस की बात हो रही है, सरफेस किसका है, मून का है, मीन्स स्पेसिफाइड है ये। तो आप जानते हैं स्पेसिफाइड नाउन का ये क्या यूज होता है, द यूज होता है, तो द सरफेस हो गया। अगेन हम देखेंगे आइस, आइस क्या है, एक मटेरियल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। फिर देखेंगे फ्रोजन लेयर, अब फ्रोजन लेयर किसका है, मून का है, तो ये स्पेसिफाइड हो गया, इसलिए इसका क्या लगेगा, दा लगेगा। ओशन, ओशन क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए इसका क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ओशन ओ से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी का जो वॉवेल होता है ओ उससे स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे एन आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। नोबडी नोज इफ सेंटर ऑफ मून इज फ्रोजन सॉलिड और इफ इट इज लिक्विड वाटर। इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है द स्लैश द स्लैश, ऑप्शन सी है स्लैश द आ, ऑप्शन डी स्लैश एंड द। वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए आप। उम्मीद करता हूँ राइट आंसर आपने फाइंड कर लिया होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द स्लैश। कैसे, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है सेंटर की, सेंटर किसका है, मून का है। कौन से मून का, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे मून भी स्पेसिफाइड है और सेंटर भी स्पेसिफाइड है, और आपको पता है कि स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट क्या क्या लगता है, दा लगता है। और इफ इट इज लिक्विड वाटर, आपको पता है लिक्विड वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, अगला देखते हैं। If some vast, undiscovered ocean does exist, it would be cold and harsh environment. However, some scientists believe that life might exist there just like it does at bottom of Earth's ocean. ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए है आ स्लैश द, ऑप्शन बी आ एन द, ऑप्शन सी द स्लैश द, ऑप्शन डी द आ द। इसके आंसर को फाइंड करने की कोशिश कीजिए आप। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसके आंसर को फाइंड कर लिया होगा। आइए देखिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आ स्लैश द। कैसे, आइए देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इट वुड बी कोल्ड एंड हार्श इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बेटा एक कॉमन नाउन है, आपको पता है कि कॉमन नाउन के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है, क्योंकि ये सिंगुलर है। यहाँ क्या हो गया, आ हो गया। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ माइट एग्जिस्ट, लाइफ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। जस्ट लाइक इट डज एट बॉटम, बॉटम किसका है, अर्थ के ओशन का है, मीन्स स्पेसिफाइड है, तो इसके आगे दा लग गया, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, सम से दैट only way to find out is to send probe to drill down into ice and see what's there. ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए स्लैश द स्लैश, ऑप्शन बी आ द स्लैश, ऑप्शन सी द
आ दा। ऑप्शन डी आ एन स्लैश। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसके आंसर को फाइंड करने का अटेम्प्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर इसका फाइंड कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दा आ दा। कैसे, आइए देखते हैं। सो सम से दैट ओनली वे टू फाइंड आउट इज, अब यहाँ देख रहे हैं ओनली वे टू फाइंड आउट इज टू सेंड अप्रूव। अब यहाँ देख रहे हैं कि किसी बोल रहा है कि कोई और तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है। तो जो भी तरीका है वो क्या है, स्पेसिफाइड हो गया ना, कोई और तरीका है नहीं, बस एक ही वन एंड ओनली है। तो बिकॉज ये स्पेसिफाइड हो गया है इसलिए इसका क्या लग गया, द। टू सेंड प्रोब, अब यहाँ एक प्रोब भेजने की बात हो रही है, तो यहाँ ये अनस्पेसिफाइड कोई भी एक प्रोब की बात हो रही है, तो इसलिए इसका क्या लग गया, इंडेफिनिट आर्टिकल आर। टू ड्रिल डाउन इनटू आइस, आइस में ड्रिल करने के लिए, किस आइस में, वही आइस जो मून पर है। तो मीन्स ये स्पेसिफाइड हो गया, और आपको पता है स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट क्या लगता है, दा लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सच मिशन वुड बी expensive project indeed. However, curiosity doesn't care about price. ऑप्शंस को देख लेते हैं। द स्लैश दा, बी ऑप्शन है आ एन स्लैश, सी ऑप्शन है आ एन दा, डी ऑप्शन है आ दा दा। ठीक है, इसके आंसर को फाइंड करने की कोशिश कीजिए आप। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा। आइए देखते इसका राइट आंसर क्या है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आ एन स्लैश। क्यों, कैसे, आइए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सच मिशन, सच के बाद वैसे आ आता ही है, बाकी आप ये समझ लो कि इस तरीके का कोई भी मिशन, यहाँ कोई का सेंस एनी मिशन की बात हो रही है कि ऐसा भी कोई मिशन, तो कोई लिए आपको पता है इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। सच अ मिशन वुड बी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, यहाँ भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट की बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो एन आ गया। एन ही क्यों आया, क्योंकि एक्सपेंसिव है, इसका बिगिनिंग जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है वो क्या है, वॉवेल है। However, curiosity doesn't care about price. Curiosity क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। Most people outside United States have never heard of Great Serpent Mound in Adams Country, Ohio. चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है स्लैश स्लैश दा, ऑप्शन बी आ दा, ऑप्शन सी दा स्लैश, या फिर ऑप्शन डी दा स्लैश दा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दा स्लैश। आइए देखते हैं कैसे। तो आप देख पाए यूनाइटेड स्टेट्स के आगे दा का यूज होता आपने अक्सर देखा होगा, तो क्लियर हो गया। दूसरा, ग्रेट सरपेंट माउंड, ये भी एक तरीके का फेमस स्ट्रक्चर है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसके आगे भी क्या लग गया, दा हो गया। एडम्स कंट्री, ओयो, आपको पता है कंट्री का नाम है, तो यहाँ तो चांस ही नहीं कि कोई आर्टिकल आ जाए। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। वन ऑफ मोस्ट मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट्स
in America is ancient Native American construction built to look like snake. ऑप्शंस है हमारे पास द, आ, स्लैश एंड। ऑप्शन बी है द, आ एंड द। ऑप्शन सी है अ, द स्लैश द। ऑप्शन डी है द स्लैश एंड आ। चलिए इसके आंसर को फाइंड करने का अटेम्प्ट कीजिए। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द स्लैश एंड आ। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं मोस्ट। मोस्ट क्या है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। और आपको पता है कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव के आगे क्या लगता है? द लगता है। द मोस्ट हो गया। मिस्टर मॉर्गन इन अमेरिका। अमेरिका आपको पता है कंट्री का नेम है, और कंट्री के नेम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आगे क्या है? इज एंशियंट नेटिव अमेरिकन कंस्ट्रक्शन। तो एक कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो एनी कंस्ट्रक्शन है ये। तो इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा इसके आगे। एंड एंड क्यों लगेगा? एंशियंट से स्टार्ट हो रहा है, एंशियंट वोवेल से शुरू हो रहा है, वोवेल के साउंड से। टू लुक लाइक स्नेक, स्नेक के जैसा दिखने के लिए बनाया गया है। स्नेक, एनी स्नेक, तो एनी की बात हो रही है, तो इसका आगे क्या लग जाएगा? इनडेफिनिट आर्टिकल आ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। While there are mounds built in many parts of Midwest and South, not many look like animals. Researchers refer to this type of mound as effigy mound. ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए द स्लैश स्लैश द आ। ऑप्शन बी स्लैश द स्लैश एन। ऑप्शन सी स्लैश आ एन द एन। ऑप्शन डी द स्लैश द एन एन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, उसके आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ राइट आंसर आपने फाइंड कर लिया होगा। आइए देखते इसका राइट आंसर क्या है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्लैश द स्लैश एन। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि देयर आर माउंट्स। अब आपको पता है कि ये क्या है? प्लूरल नाउन है, और इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो किसी सिंगुलर नाउन के आगे यूज होता है। तो ए एन तो यूज होने से रहा। अब बात करते हैं कि दा क्यों नहीं होगा। तो क्योंकि माउंट्स है, तो किसी पर्टिकुलर माउंट की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफाइड माउंट की बात नहीं हो रही है। और द आता है किसी स्पेसिफाइड नाउन के आगे, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। built in many parts of Midwest and South। अब यहाँ पे किसी एरिया को डिनोट कर रहा है ये, तो कोई स्पेसिफाइड एरिया की बात हो रही है, तो इसलिए इसका क्या लग गया? दा लग गया। और साउथ, ये भी एरिया की बात हो रही है, किसी स्पेसिफाइड एरिया की, यहाँ भी दा लग गया। नॉट नॉट मेनी लुक लाइक एनिमल। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एनिमल्स की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है ये, तो प्लूरल के आगे ए या एन, इसका यूज तो होने से रहा। अब क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए इसके आगे दा का भी यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल। रिसर्चर्स रिफर दिस टाइप ऑफ माउंट एज एफिजी माउंड। अब एफिजी माउंड मतलब रिसर्चर्स को किस नाम जानते हैं? मतलब इसको एक एफिजी माउंट बता दिए, एक टाइप का माउंट है, कैटेगरी है, तो इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या आ गया? एन आ गया। एफिजी है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन बिगिन हो रहा है वो वोवेल साउंड से है, इसलिए इसका क्या आ गया? एन आ गया। ओके, आइए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। Over 1,348 feet long, scientists agree it's very impressive monument, but there is a disagreement over who built structure. Some people think arena people built mound. Others think it was
फोर्ट एंशियंट कल्चर। ऑप्शंस को देख लेते हैं। आ स्लैश दा। ऑप्शन बी है आ स्लैश दा एन आ दा। सी है आ स्लैश दा आ। ऑप्शन डी है आ स्लैश दा आ दा। ठीक है, इसके आंसर को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आ स्लैश दा दा। कैसे, आइए देखते हैं। तो देख रहे हैं, इट इज वेरी इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट। तो इसमें एक टाइप के मॉन्यूमेंट की बात हुई है कि ये कैसा है, एक बहुत ही इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट है। तो इसको एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो इसलिए इसका क्या आ गया, इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया। चलिए आगे देखते हैं। बट देयर इज डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। हु बिल्ट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है ये किसने बनाया है, इसके बारे में बात हो रही है। तो आपको पता है कि उस स्ट्रक्चर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, माने ये स्पेसिफाई हो गया है। और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट का क्या लगता है, दा लगता है। सम पीपल थिंक अडेना पीपल, ये पीपल को क्वालिफाई कर रहा है अडेना। तो यहाँ पे अडेना का यूज हुआ है एडजेक्टिव के तरीके से। तो ये हो गया, इसके आगे लग जाएगा दा। ओके। बिल्ट माउंड। अब माउंट कौन सा माउंट, वही माउंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स स्पेसिफाइड हो गया है, तो इसके भी आगे लग गया दा। अदर थिंग इट वाज फोर्ट एंशियंट कल्चर, यहाँ भी देखिए वही बात हो रहा है, स्पेसिफाई किया है कि फोर्ट एंशियंट कल्चर। तो भी एक स्पेसिफाइड नाउन हो गया, तो इसके भी आगे क्या लगा दिया हमने, दा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हमने 10 सेंटेंसेस को डिस्कस किया। इसके अगले एक्सरसाइज में हम और 10 सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।